Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is objectives of inventory management. So let's get start the video. The topic is objectives of inventory management. तो स्टूडेंट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हमारे बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज ऑपरेशनल एंड द सेकंड इज फाइनेंशियल. तो हमारा जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है इसमें है कि हमारी जो भी फैक्ट्रीज में मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं या स्पेयर पार्ट्स यूज़ करते हैं तो वो जो है सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जिस चीज़ की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए. सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इसमें है कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज में करते हैं वो बिल्कुल भी बेकार नहीं पड़ी होनी चाहिए. मीन्स हमें कम से कम वर्किंग कैपिटल जो है इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो कम से कम वर्किंग कैपिटल है वो इन्वेंट्रीज में लॉक हो. बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें इन्वेंट्रीज में नहीं करनी चाहिए. द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, तो चलिए देखते हैं. नंबर 1 इज टू इंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, स्पेयर्स एंड फिनिश्ड गुड्स. सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इसमें है कि जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरह की हमारी फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो उनकी सप्लाई जो है वो कॉन्टीन्यूअस रहनी चाहिए. मींस कि हमारी जो प्रोडक्शन है किसी भी टाइम रुकनी नहीं चाहिए. ऐसा ना हो कि हमारे पास मटेरियल सफिशेंट ना हो, हमारे पास स्पेयर से सफिशेंट क्वांटिटी में ना हो. अगर मटेरियल सफिशेंट नहीं होगा, स्पेयर पार्ट्स सफिशेंट नहीं होंगे तो हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है बीच में रुक जाए. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. मटेरियल, स्पेयर्स एंड फिनिश्ड गुड्स जो हैं इनकी सप्लाई लगातार होती रहनी चाहिए. एंड द कस्टमर्स डिमांड शुड आल्सो बी मेट. लगातार प्रोडक्शन होती रहेगी, काम हमारा चलता रहेगा, तो ऐसा होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हमारी डिमांड कर रहे हैं सामान की, उनकी हम जो डिमांड है टाइम टू टाइम फुलफिल करते रहेंगे. सेकंड है टू अवॉइड बोथ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज भी नहीं करनी है और बहुत कम इन्वेंट्रीज का स्टॉक भी नहीं रखना चाहिए. ना ही ओवर स्टॉकिंग हो, ना ही अंडर स्टॉकिंग हो, ना बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत कम हो. थर्ड इज टू मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एट द ऑप्टिमम लेवल एज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेशनल एंड सेल्स एक्टिविटीज. तो हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज में कर रहे हैं एक ऑप्टिमम लेवल तक हमें वो करनी चाहिए, मेंटेन रखनी चाहिए. नॉर्मली हम अपनी ऑपरेशनल एंड सेल्स एक्टिविटीज़ को देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेंट्रीज में करनी चाहिए. फोर्थ इज टू कीप मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल सो दैट दे कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट. तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऐसा है कि हमारी जो भी मटेरियल कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट हो रही है उसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या ओवरऑल कॉस्ट जो है हम उसे दे कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट. अगर हम मटेरियल कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो हमारे बाकी खर्चे हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे. नेक्स्ट इज फिफ्थ to eliminate duplication in ordering or replenishing stocks. जब हम सामान को ऑर्डर करते हैं इससे क्या होता है कि बार बार कई बार होता है कि हम एक ही ऑर्डर को बार बार प्लेस करते हैं. To eliminate duplication in ordering or replenishing stock. कई बार क्या होता है कि जब हमारा स्टॉक जो है खत्म हो जाता है हम फिर से ऑर्डर्स करते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं. तो कोशिश होनी चाहिए कि जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रही हैं तो ये चीज़ें ना हो.
मीन्स हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, फिर से हम ऑर्डर कर रहे हैं कि हमारा स्टॉक फिर से रीफिल हो जाए, मीन्स हम दोबारा सामान ऑर्डर कर रहे हैं, दोबारा सामान मंगवा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें सिर्फ तभी हो सकती हैं अगर हमारी जो परचेजेस हैं सेंट्रलाइजेस हों, मीन्स एक ही जगह से हम खरीद रहे हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, टू मिनिमाइज लॉसेस थ्रू डिटोरिएशन, पिल्फरेजेस, वेस्टेजेस एंड डैमेजेस। अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि हमारे किसी भी तरह के लॉसेस जो होते हैं, जैसे कि सामान खराब हो गया या फिर चोरी हो गया या वैसे नॉर्मल वेस्टेजेस हैं या हमारे सामान को किस तरह के नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेवंथ, टू डिज़ाइन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन होना चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, और एक क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स कर देनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जिससे हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुली हम उसे अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट इज एट्थ, टू इंश्योर परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं। और सिंपल सा रूल है इसका कि जो भी मटेरियल हमारे स्टॉक लेजर्स में दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में स्टोर्स में होना भी चाहिए। नेक्स्ट इज नाइन्थ पॉइंट, टू इंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स हैं हमें रीजनेबल प्राइसेस पे श्योर होनी चाहिए कि वो मिल जाए। सुइटेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल इंश्योर प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं तो ये हमें श्योर करते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। प्राइस एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस एंड वैल्यू एनालिसिस विल इंश्योर पेमेंट ऑफ प्रॉपर प्राइसेस। अगर आप प्राइस एनालिसिस को यूज़ करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस एंड वैल्यू एनालिसिस को फॉलो करते हैं, तो इससे श्योर है कि आपको प्रॉपर प्राइसेस की पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज 10th पॉइंट, टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डाटा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। तो जो भी डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, इससे हमें हेल्प मिलनी चाहिए कि हम अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से प्लान करें और उसे किस तरह से कंट्रोल कर सकें। टू फैसिलिटेट फर्निशिंग ऑफ डाटा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। डाटा मीन्स यहाँ पे है कि हम कितना मटेरियल यूज़, ऑन एन एवरेज हम कितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। अगर हम ये सही डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए प्लान कर सकते हैं और उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो you have learnt about the objectives of inventory management. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.